जब ली तो लकड़ी लाने उन्हें मगर हो गई शाम, पानी भी पड़ने लगा, लौट न पाए। माह का महीना, घोर रात, पानी पे पानी आ रहा है। तो संसार का दाता गुरु की सेवा में वृक्ष के नीचे सिकुड़ रहा है। रात के 12 बजे हैं तो चना सुदामा बांध के उन्होंने प्रभु को नहीं दिए, पीठ फेर के चबने लगे, प्रकट भी नहीं किए। मोहन ने गदगद शब्द सुना, बोले भैया क्या खाता है। मेरे गोविंद बोले हमारे दांती बज रही। उसी समय भगवान की आंखें झलक आई। और उन्होंने मन ही मन में सुदामा को श्राप दे दिया, जाओ तुम दरिद्र हो जाओ। सुदामा जब शिक्षा ग्रहण करके घर आए, सुशीला नाम की लड़की से शादी हो गई। कहां थी ससुराल सुदामा की? आबू है, आबू के पास में करवासन नाम का जंगल है। और संतोष कुमार मास्टर साहब, हेलो, पचपुखरा के रहने वाले, ये महाराज जी को 501 मुद्राओं से सम्मान करते हैं। भगवान कन्हैया के धन दौलत से भरपूर रखे। मेरे भाइयों, सुशीला नाम की लड़की जब से दुल्हन बन के आई, तब से न तो पेट भर की रोटी मिली, न शरीर ढकने को कपड़ा। दिन भर बेचारे द्वार द्वार दाता चिल्लाते हैं, पर किसी रोज की जी भर के आटा दाल नहीं मिलता। मठा मिल जाए तो नमक नहीं, नमक मिल जाए तो मठा नहीं। 2 घर मांगे 10 घर मांगे, लोटा बजाता नसीब नहीं। एक दिन सुशीला सुदामा से बोली, है प्राणनाथ, हम तुमने कितने बुरे कर्म किए हैं तो जब घर में न पेट भर के रोटी मिल रही है, न कपड़ा शरीर ढकने को। सुदामा बोले, प्रिय तुमने तो नहीं कुछ किया, एक बात हमसे बना। जब हम और कृष्ण पड़ गए गुरुकुल में, लकड़ी तोड़ने गए, मैया ने चना दिए, मैंने श्याम को नहीं दिए।
वो द्वारकाधीश बन गए, हम दर दर के बेकार नहीं। कन्हैया हमारे मित्र हैं। सुशीला बोली महाराज कुबेर के कोठा पर तो होकर कौड़ी कौड़ी को घूम रहे कलम वृक्ष के नीचे बैठकर इस तरह की कल्पना करते हो। अगर भगवान श्रापधारी है तो श्रापहारी भी है। तुम द्वारका को चले जाओ, धन न ले लो, माल न ले लो, केवल क्षमा मांगे लो। सुदामा कहने लगे अब कुत्ते के लगा दिया, लेकिन गुरु के यहाँ, पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ जाना चाहिए, भेंट में ले जाना चाहिए। हमारे पास तो कुछ है ही। कैसे जाऊं मेरी नारी श्याम दर पे, कैसे जाऊं मेरी नारी श्याम दर पे, टूटी थोड़ी सके नाई हमारे घर पे, टूटी थोड़ी सके नाई हमारे घर पे, कैसे जाऊं मेरी नारी श्याम दर पे, मेरे श्याम को होता है, मेरे श्याम को होता है, वो तेरे सोना है, सोना है, वो तेरे सोना है, सोना है। नहीं छूटी तू भजी तेरी घर पे, तेरी नारी श्याम दर पे, हमारे घर में कैसे जाओ तेरी नारी श्याम दर पे। सुशीला काल किया, तुम चिंता न करो, मैं कल पड़ोसी से मांग लाऊं। पड़ोसन के पास जाके झंगाई थोड़े से चावल ले आए और वो चावलों की पोटली बांध के बोली पिया अब चले जाते। रब रहे तो चलते जाना और यद मिले वहीं रुक जाना। रब रहे तो चलते जाना, यानी जब तक सूरज रहे तब तक चलते जाइयो, और जब यद मिले वहीं रुक जाना। और चंद्रमा दिखाई देने लगे वहीं बिस्तर लगाएंगे। जो अब मेरे भाइयों, ना चाहते हुए भी सुदामा चल देते हैं द्वारका के। ध्यान रखिए लोगों, इस तरह से चले हैं ये।
और शांति दे चलते चलते याद सुदामा महान बन में आयो रथ शरीर में जैल सुदामा गिर को बदलायो और नगरिया छोड़ के नैया तेरे द्वारे आयो पूरी सुदामा धाम मेरा गोपाल से मिलने जाऊं जीते भेद बताए भूलन को जाऊं बार बार तो कहां लगो मैं तुम्हें बड़ा पहुंचाऊं चलती है दरवाजे पर आते आते और सर्वेश यादव जो दरोगा जी
ये सुहास दरोगा जी के बेनोई साहब के और इस सुहास दरोगा जी के बेनोई साहब ये भी दरोगा जी सर्वेश यादव ये महाराज जी को सुदामा जी गरीब पर 501 मुद्रा से सम्मान करते हैं। 51 मुद्राएं शास्त्री मंडल को देकर सम्मान करते हैं। भगवान का सुदामा से आंखें मिली, दोनों तरफ आंसुओं का प्रभाव जारी हो गया। वो चंद में भर के छाती से लगाकर उस सिंहासन पर बैठाना है। जब भगवान के अलावा और कोई नहीं बैठ सकता। धूल झाड़ते जाते हैं, कांटे निकालते जाते हैं। गंगा जल के बदले में आंसू को डालते जाते हैं। अपने आंखों के आंसू से अपने मित्र सुदामा के चरण धोए, स्नान करवाया, भोजन करवाए, दूध की फैन जैसी सेज पे अपने मित्र को लेटा दिया। रुक्मिणी नाथ पैर दबाने लगे और भगवान कहने लगे, भैया तुम गुरु भाई हो, मेरी समझ में कुतल और कसाई हो। इतने दिन तक इधर उधर भटकते रहे भैया। ये दरवाजा क्या किसी और का था? न कोई संदेशा पहुंचाया, न पत्र व्यवहार किया। सुदामा कहने लगे, भैया तेरी माया दिल को भटकाए नहीं। और उसी समय भगवान ने पूछा, क्योंकि उन्होंने वो चावल दिए नहीं भगवान। रोए कि मोहन बोले, मेरी भाभी ने का पठायो और बगल दबाए क्या बैठे हो वो नहीं। घुटनों में खोल ली। पहला झोंक मारा, प्रथम लोकासु विप्रो अर्पणम, पहला लोक दे दिया। दूसरा झोंक मारा, द्वितीय लोकासु विप्रो अर्पणम, दूसरा लोक दे दिया। तीसरा झोंक मारने को हुए रुक्मिणी कलाई को पकड़ लेती हैं और कहती हैं, महाराज 2 झोंकन में 2 लोग दे दिए। तीसरा लोग भी खो रहे हो। नंगा को राजा कर रहे हो। और महाराज खुद भिखारी हो रहे हो। मेरे भाइयों,
भगवान कहने लगे रुक्मिणी, तुम्हें राज्य की ममता आ गई, तुमने मेरे मन की ममता नहीं मिटनेगी। सारे लोग क्या करते हैं, कन्हैया के जितने भक्त दुखी हैं, आज उस कलंक को मैं छुटाना चाहता था। रुक्मिणी कहने लगी, महाराज ने ब्राह्मणों को पहले भी दान दिया, इन्होंने उल्टा दाव निकाला। नृग हरिश्चंद्र वर शिव इनके मारे हुए पनप नहीं पाए, अपनी बीती भूल गए जो प्रभु ने लात मारी। भगवान बोले हमसे पहले तुम भूल गई। तो ध्यान इधर आइए। और नीलू प्रधान साहब मेरपुरी से इन्होंने जल्दी भागवत करवाई थी हमारे महाराज जी के द्वारा। ये गुरुदेव जी को 501 मुद्राओं से सम्मान करते हैं। 51 मुद्राएं शास्त्री मंडल को देकर सम्मानित करते हैं। भगवान सुख और शांति। मेरे भाइयों, भगवान कहने लगे अगर ब्राह्मण न होता चंदेरी में चौका लगाते, ब्राह्मण ही पत्र लाया था। रुक्मिणी निरुत्तर हो गई। भगवान ने विश्वकर्मा को इशारा किया कि सुदामा की नगरिया का कायाकल्प कर दो। रात में कायाकल्प हो गया सुदामा की नगरिया का। भाइयों, सुबह हुआ, समारोह के साथ विदा किया, लेकिन भगवान ने दाव को चुना। सुदामा सोचने लगे, धूल फांक के आए, अपनों नूर कमाए तो एहसान को छप कर जाए। 100 बार हटवाने से कहीं न भेद नहीं मानी, अपना भी धर्म गमा दिया, मेरा भी नाम धरा दिया। ये सोचते हुए सुदामा अपनी नगरी में आए। कहाँ के सुदामा? और श्री उदयवी शर्मा जी ये मैनपुरी से ये महाराज जी को 501 मुद्राओं से सम्मानित करते। सुदामा जी की गरीबी पर 51 मुद्रा शास्त्री मंडल को भगवान सुख और शांति। मेरे भाइयों, सुदामा जी कहाँ के थे? पोरबंदर के, जिला गाजियाबाद में जो पोरबंदर है, जहाँ के महात्मा गांधी थे। सुदामा की माँ का नाम है कमला और पिता का नाम है विष्णु शर्मा। सुदामा की ननिहाल के उत्तर गुजरात में महसाना में। इनकी नानी का नाम था केतरी, नाना का नाम था साहो। इनके एक मामा थे विश्वदेव शर्मा। भाइयों, जब ये पहुंचे हैं सुदामापुरी में तो न तो दुपहरिया और न दोपहरिया। सुदामा चौक पर बार कन्हैया अच्छा ऐसा चुका, 24 छप्पे होंगे उल्टा टुकड़े बना दिया। और क्या बोले, अरे कहाँ गई रे, कहाँ गई रे मेरी टूटी सी झोपड़िया, कहाँ गई रे मेरी टूटी सी झोपड़िया, कहाँ गई रे मेरी टूटी सी झोपड़िया, टूटी झोपड़िया, टूटी झोपड़िया, टूटी झोपड़िया, कहाँ गई रे, कहाँ गई रे, कहाँ गई रे मेरी टूटी सी झोपड़िया, कहाँ गई रे मेरी टूटी सी झोपड़िया, कहाँ गई रे मेरी टूटी सी झोपड़िया। बहुत चक्के रह गए सुदामा। किसी राजा ने मेरी ब्राह्मणी को मार के निकाल दिया, कोई महल बनवा दिए, हम भागे।
भागने वाले थे तो छज्जन मैं सुशीला ने देखे सोचने लगी जो कुछ जो लोग डर के मारे भाग पड़े तो हाथ नहीं लगने। उसी समय चौमुखा दीपक जलाया, सोने की थाली में रखा था। चमकनी चुनरिया ओढ़ी घूमट मारो सामने आएगी। सुदामा लोग के देखेंगे देखो है। सुशीला बोली पिया पहचानना था, हमें तुम्हारी प्राण प्यारी सुशीला है। सुदामा बोलो सुशीला, हम दुपड़िया छोड़िए रात में बड़े पटिया पटिए ये महल हेलो ये चमकनी चुनरिया महल कहां से आ गए? एक लाख को छोड़ो का मेरी नाक कटाई तूने। सुशीला बोली पिया क्या बात रही? देवर की रात आए सुदामा चौको, हम तो रिश्तेदारी में कोई भैया नहीं लगा। एक ही रात में देवर को फेवर कैसे हो लगा? कौन देवर आओ? सुशीला बोली देवर की रात आए उड़ाइए चुनरिया देवर की रात आए उड़ाइए चुनरिया देवर की रात आए उड़ाइए चुनरिया देवर की रात आए। कौन देवर? मोर मुकुट जिनके सिर पे सोहे और फेटा में जिनके कसी सी बसुरिया देवर की रात आए उड़ाइए चुनरिया देवर की रात आए उड़ाइए चुनरिया देवर की रात आए। कहने लगे उन्हीं महल पिया बनवाए और उन्हीं ने ऊंची बनवाई गई दरिया देवर की रात आए उड़ाइए चुनरिया देवर की रात आए उड़ाइए चुनरिया देवर की रात आए। अरे जब मोदा होई घटा में पिया तो चलो गई मोजे आटा में देवर की रात आए उड़ाइए चुनरिया देवर की रात आए उड़ाइए चुनरिया देवर की रात आए उड़ाइए चुनरिया देवर की। मेरे भाइयों, जो कन्हैया का नाम लिया सुदामा सर पकड़ के बैठ गया। कहने लगा धन्य है दीनानाथ, हमारे पास भी बने रहे और हमारी गरीबी का भी हन कर दिया। भैया मेरे भाइयों, इधर जो महाभारत से यादव बच गए थे, दारू पीने लगे। मेरे भाइयों, ये द्वारका के यादव दारू पीने लगे, जुआ खेलने लगे, पराई बहन बेटियों को छेड़ने लगे। भगवान का माथा ठनका। अहिरों की बुद्धि क्यों खराब हो रही है? कृतवर्मा से कहा तुम जाओ सारी द्वारका में डोली
भिजवा दो कि कल राज दरबार में आना सब यादव सरपंच। सुबह हुआ भाइयों, सब राज दरबार भर गया। अक्रूर खड़े होकर कहने लगे, द्वारका के यादव राजवंश की तरफ से सबका अभिवादन। कुछ सूत्रों द्वारा पता लगा है कि जिस द्वारका की गलियों में हवन की सुगंधी आती है, दारू की दुर्गंधी आ रही है। यह भी पता लगा कुछ यादव अपने घर में भट्टियां चला रहे हैं। याद रखो, राजवंश की तरफ से आदेश है, न द्वारका में दारू बनेगी, न कोई पिएगा न पिलाएगा। अगर पैसा नहीं है तो राजकोष से ले जाओ, और जो आज्ञा न माने वो द्वारका खाली कर दे। सो चंद्रसेन नाम को आयु खड़े से बोले, हम दारू बनाते अपने घर में, पिलाते पीते अपने रिश्तेदारों को। द्वारका किसी के बाप की बात होती है क्या? हाँ, एक दारूदार खड़े हो, लोग हजारों खड़े हो गए और भगवान को अपशब्द कहने लगे। चले गए सब, भगवान एकांत में आज रोने लगे। और इधर में नवीन कुमार घोटारा प्यारे भूसे ये महाराज जी को 501 मुद्राओं से सम्मानित करते हैं। भगवान कन्हैया ने धनों दौलत से भरपूर। मेरे भाई और नारद जी आ गए, भगवान रो रहे थे, कहने लगे क्यों रो रहे? गंधार ने तुम्हें श्राप दिया है कि तूने मेरे वंश को आपस में लड़ा के मरवा डाला, तो तेरा वंश भी आपस में लड़के मरेगा। नारद जी कह के चले गए, चौमा से उमड़ा के चले। दुर्वासा महात्मा संत मंडली को लेकर प्रभात क्षेत्र में चौमा से बिताने लगे। ये यादव दारू पी के निकलते हैं। एक दिन शाम नाम का यादव बोला, इन महात्माओं की परीक्षा लो, ये असली है, नकली है, फसली है कि कतली है। शाम नाम के यादव को लहंगा पहना, उसको नरिया उड़ाई, और जब हम तुम घर में पूरी करो करते छोटी वाली कढ़ाई लोगों की, सुबह के पेट से बांधे पेट को लंबू लंबू। अब वह लड़की बना के चले और बोले, महात्मा जी, जब लड़की के पेट में बच्चा है, 14 महीना हुई है, न पीर हो न फटके न पैदा हो, बोलो क्या होगा? दुर्वासा कहने लगे, मूर्खो, न लड़की होगा न लड़का, लोहे का मूसर पैदा होगा, तुम्हारे वंश का नाश कर देगा। जो चादर हटाई मूसर सरक पड़ो। यादवन के हाथ में फूल गए। अब क्या होगा? जवाब दिया होगा क्या? मौत तो आ गई। अब जब मूसर को समुद्र में घिस दो, जब मूसर नहीं रहेगा तो नाश कैसे होगा? मूसल घिसा, उसकी रज इधर उधर किनारे से लगी, धारा घास बन गई, जिसे हम तो पटेरा बोलते थे। एक बरस कील बच गई, वो समुद्र में फेंक दी। मेरे भाइयों, मछली निकल गई, जरा नाम का बहेलिया पंपापुर का वाली मछली पकड़ता है, एक तीरों उसमें की मछली बांध में फिट कर दिया। एक दिन ये यादव दारू पी तो उसी प्रभात क्षेत्र में जुआ खेलने, पहले तू में हुई, फिर थप्पड़ घुसा लाने चली, फिर तलवार भाले बंदों के बच्चियां निकाली।
कट कट के यादव जमने लगे। जब हथियार नहीं रहे तो वो इतनी धारा घास उठाने का प्रयास करते, त्रिशूल बन जाए, तेगा बन जाए, तलवार बन जाए, कृत बन जाए, भाला बन जाए, सारे यादव उसी घास के द्वारा समाप्त हो गए। भगवान कन्हैया ने अर्जुन को बुला के कहा, अर्जुन यादवों का नाश हो गया, आज के 8वें रोज दोहर का जल में डूब जाएगी। तुम जो यादवों की नारियों को लेकर इंद्रप्रस्थ दिल्ली को चले जाओ। आज के समय अर्जुन गोपियों को लेकर के चले, गोपियां भीलों ने लूट ली और दुर्विजय इलाहाबाद से 51 मुद्राओं से सम्मानित करते भगवान सुख और शांति दे। भगवान कन्हैया द्वारका में से निकले हैं, पीपल की खो में पैर पे पैर धर के लेट गए। इनका पदम चमक रहा है। जरा नाम का बहेलिया पंपापुर का बाली, उसने समझा हिरण की आंखें धर के बाण मारा, भगवान का पदम फट गया। 135 वर्ष 3 महीना 11 दिन की उम्र थी मेरे कन्हैया की। गोलोक धाम को चले गए। अब सामने कलयुग है। कलयुग में भगवान कलंकित अवतार धारण करेंगे। मुरादाबाद के पास में संबल है, वहां ब्राह्मणों की कुआरी लड़की के गर्भ से भगवान पैदा होंगे। इधर भागवत की होने को चरित्र चला दसने को, धन्वंतर जी चले परीक्षित को जिंदा करने। मेरे भाई और रस्ते में दोनों की भेंट हो गई। धन्वंतर बोले, कहां जा रहे हो नागराज? जवाब दिया, कसने जा रहा हूं परीक्षित को, तुम कहां जा रहे हो? कहने लगे, हम परीक्षित को जिंदा करने जा रहे हैं। जवाब दिया, तुम दही के धोखे चूना चाट रहे थे, तुम नहीं जानते हमारे जहर की क्या ताकत है। धन्वंतर बोले, तू मेरी नजर की ताकत नहीं जानता। कहने लगे, तो हमारे तुम्हारे बल का आधार संतान भोजन हो जाए। 3 खेत की दूरी पर बदनाम का वृक्ष खड़ा था। दक्षिण में फुसकार मारी तो वृक्ष को धुआं उड़ेगा। मेरे भाइयों, समझ गया थके जाएंगे, ब्रह्मचार के साथ साथ ही मेरा मान भी थका देगा। तक आगे बढ़ा, जमीन पर सोटा बन के लेते हैं। धन्वंतर में छड़ी समझी, उठा के बगल में दबा लिया और ये गुरुदेव के गले में 500 मुद्राओं का हार डाल के सम्मानित करते हैं। ग्राम राजनपुर के रहने वाले भगवान को बहुत शांति दे। देखो, मरीज से पहले पैर से बवाल पड़ा, वो सोटा उठा के बगल में दबा लिया। धन्वंतर जी ने पीठ में खुजली मची, सोटा से खुजाया। मेरे भाइयों, इधर परीक्षित महाराज हाथ में फूल लेकर भागवत के पूजन को उठे हैं।
बनाकर फूल में प्रविष्ट हो गया। आज सुभाष यादव के दरवाजे पर हमारा साथ